24 पंजाब न्यूज़ तुहाडा अपना चैनल जिथे असी ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ क्योंकि ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ 14 तरीक ਨੂੰ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ क्योंकि 13 तरीक ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 14 तरीक ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्योंकि ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 14 तरीक ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ठीक होगा ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ क्योंकि ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 14 तरीक ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਮ ਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ। जय श्री राम जी। ਰਿਸ਼ਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ 14 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੈਕਟ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ क्योंकि ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਬਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ 13 तरीक ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। सबसे पहले मेरी ओर से सभी दर्शकों को और 24 पंजाब न्यूज़ चैनल से कृष्ण गर्ग और अश्विनी गर्ग जी जय श्री राम। जैसे आपने बात करी है पहले होली के त्यौहार के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का मैं उसके ऊपर प्रकाश डालूं क्योंकि जैसे पूर्णवासी तिथि है वो आज 13 तारीख को ही सुबह 10:32-33 से शुरू हो गई थी और जो पूर्णवासी तिथि कल को है वो 12:27 तक रहेगी। और ये बताया कि जो होली का त्यौहार है होली का दहन और होली खेलने का अंतर भी है। होली का जो दहन है वो पूर्णवासी संध्या के समय रात्रि के समय पूर्णवासी तिथि हो उस समय होली का दहन किया जाता है हमारे यहाँ पर। और हालांकि अब जो है आज 13 तारीख को दिन वीरवार को जो पूर्णवासी है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है प्रारंभ हो चुकी है और ये कल को दोपहर तक ही है तो संध्या के समय कल को नहीं रहेगी इसलिए जो होली का दहन है वो आज का ही उसका विशेष विधान बनता है। और क्योंकि आज जैसे पूर्णवासी तिथि शुरू हुई उसके साथ साथ ही भद्रा का भी साया शुरू हो गया और भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता तो जो भद्रा रहेगी वो रात्रि को 11:21 तक वो भद्रा रहेगी। अब ये भी है ये तो जो शुभ समय होली का दहन का है वो तो बनता है रात्रि 11:21 से लेकर के 12:30 तक तो उस दौरान होली का दहन हो सकता है। एक हमारे यहाँ पर भी आता है भद्रा पुच्छ और भद्रा मुख होता है। भद्रा मुख को तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए यदि अत्य आवश्यक हो जैसे रात्रि के समय 11:30 का समय आया 11:21 का समय आया बच्चे हैं या कोई परिवार भी है वो इतनी जल्दी मतलब रात्रि तक नहीं जाग सकते नहीं वो अपना ऐसा पूजा अर्चना आदि कर सकते रात्रि के समय तो उनके लिए फिर एक समय है भद्रा पुच्छ में बताया गया और 7:02-3 से लेकर के और 8:20-21 तक वो भद्रा पुच्छ है उसमें अत्यावश्यक बताया गया वहाँ पर पंचांग में दिया गया यदि आवश्यक हो ज़्यादा ज़रूरी हो कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी आपकी 11:21 पे आप नहीं कर सकते हैं तो वो आप जो है इस समय 7:02-3 से लेकर के 8:20-21 तक आप भद्रा के पुच्छ में उसका होली का दहन होली का पूजन आदि कर सकते हैं। और ये जो व्रत हैं ये त्यौहार हैं हमारे यहाँ पर आज से नहीं है प्राचीन परंपरा हमारे शास्त्रों अनुसार ये मनाई जा रहे हैं त्यौहार तीज इनका हर एक का अपना अपना महत्व है। होली का जो विशेष महत्व है जैसे हम कोई भी भोजन आदि करें तो उसमें सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है अपने धर्म के अनुसार सभी लगाते हैं तो इस समय जो होली का था वो होली का जो त्यौहार मनाया गया वैसे इसमें शास्त्र परंपरा यही है कि होली का प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी हिरण्यकशिपु उनके पिताजी थे उन्होंने उसके ऊपर बड़े अत्याचार किए क्योंकि वो भगवान
नारायण को मानता था और हिरण्यकशिपु भगवान नारायण को अपना शत्रु मानते थे। चलो ये जय विजय को श्राप मिला था, उनको 3 बार जो है राक्षस होने का उनको श्राप मिला था, तो राक्षस बन के आए थे, है तो जय विजय भगवान के पार्षद ही थे वो। तो उसमें अब जो हिरण्यकशिपु था वो अपने जो पुत्र थे उनको, नारायण भगवान जी का भक्त था तो उससे द्वेष भावना उसकी हुई, इसको मारने तक का बड़ा उपाय करवाया गया। तो आखिर में होलिका में जो जलवाएगा, होलिका का वरदान था कि जो वो बैठ जाएगी ना होली, तो उसका शरीर नहीं जलता था और वो कहती है मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊँ वो जल जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो, भगवान का आशीर्वाद हो, भगवान की कृपा हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो प्रहलाद को लेकर के बैठी हो, ऐसा हुआ कि वो जो वस्त्र लेके बैठी वही प्रहलाद के ऊपर आया, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई थी। इसलिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। दूसरा इसका है कि जैसे मैंने बताया कि भगवान का भोग, अब नई नई जो है फसलें पक करके तैयार हैं, तो जो बाली वगैरह उसमें डालते भी हैं कनक की वालियाँ, वो इसलिए डालते हैं कि सबसे पहले उसमें भगवान को, यज्ञ नारायण को जो है पहले भोग लग जाए, उसके बाद से हमारे यहाँ पर जो फसलें आएंगे उसका हम भक्षण आदि करेंगे। अब दूसरा आपने अभी प्रश्न किया है चंद्र ग्रहण के बारे में। ये भी हमारे यहाँ पर भागवत जी के अंदर भी जब कहते हैं कि वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था, अमृत कलश निकलते ही राक्षस उसको लेकर के चले गए थे, क्योंकि भगवान जी का अवतार जो हुआ है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। गीता जी में भी आया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान जी का जो अवतार हुआ धर्म की स्थापना के लिए अवतार हुआ, और जब राक्षस अमृत का कलश लेकर के चले गए तो अब भगवान जी ने, देवताओं ने पुकार की, भगवान जी ने देखा ये राक्षस यदि अमृत का पान कर गए तो अत्याचार हो जाएगा, अनर्थ फैल जाएगा, और मेरी तो अवतार जो मैं लेता हूँ तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। तो उन्होंने, भगवान जी ने उस समय मोहिनी रूप लिया, मोहिनी रूप लेकर के सब राक्षसों को मोहित किया, और राक्षसों को मोहित जब किया तो उन्होंने कहा भी आप जो है सारी बात घटना बताई, क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे अमृत निकला था, हमने देवताओं समुद्र का मंथन किया था, हम और देवता भाई भाई हैं, तो अब अमृत लेकर के हम जा रहे थे, इतने में आप मिल गए। तो अब वहाँ पर भगवान जी ने मोहिनी रूप में थे, जब पता लगे कि ये बस में हो गए हैं अब राक्षस लोग, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं करते हैं, आप भाई भाई फिर क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो, आप आपस में बांट लो। बोला अब हम आपके ऊपर हमारा विश्वास हो गया, आप जैसा कहेंगे ऐसा करेंगे। बोला ठीक है आप लाइन बना करके बैठ जाओ, तो मैं आपको दोनों को ही अमृत पान करवा दूंगा। ऐसे भगवान कहा कि अमृत पान करवाऊंगे। नारायण भगवान जी थे, मोहिनी रूप में थे, स्त्री के रूप में आए थे, बड़ा सुंदर स्त्री थे, वो सारे मोहित हो गए थे राक्षस लोग। तो एक लाइन देवताओं की, एक लाइन जो है राक्षसों की बन गई। तो अब देवताओं को जब वो पिलाने लगे नारायण भगवान जी, तो वो राहु जो था वो उस चाल को समझ गया, और जो उसको समझ गया तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और एकदम से जब उनकी बारी आई तो वो पी गया, और पिया तो उन्होंने पहचान लिया, सूर्य चंद्रमा ने भगवान नारायण को कहा कि देखो ये राहु अमृत का पान कर गया। तो भगवान ने जो ही खड़े हो सुदर्शन चक्र के साथ उनका जो गला काट दिया, लेकिन वो अमृत पान कर गया था, गले के अंदर चला गया। तो जब गले के अंदर चला गया तो अमृत पान करते हुए अमर हो गया, उसके 2 रूप राहु और केतु 2 रूप उसके हो गए। तब से वो जो है सूर्य और चंद्रमा से राहु बैर रखता है और समय समय पर उनको गरजता है। और अब जो ये 14 तारीख को लगने वाला, 14 मार्च को दिन शुक्रवार को जो ग्रहण लगने वाला है, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण जो है रात्रि के समय लगता है, वैसे हमारे यहाँ पर भारतीय समय के अनुसार ये 10:40 से लेकर के और 2:20 तक घटना घटेगी। तो वो उस दौरान तो सूर्य ही होगा, दिन ही रहेगा। तो इसलिए जब चंद्रमा है ही नहीं, रात्रि है ही हमारे यहाँ, तो उस चंद्रमा ग्रहण का हमारे यहाँ अंतर कोई किसी प्रकार का जो है असर हमारे यहाँ पर नहीं होगा। उसका सूतक भी, बहुतों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक वैसे 9 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन जब हमारे यहाँ पर भारतीय समय के अनुसार लग रहा है तो उस समय हमारे यहाँ पर दृश्य ही नहीं होगा, दिखाई ही नहीं देगा, हमारे यहाँ पर ग्रहण लगेगा ही नहीं। ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये अमेरिका के अंदर लग रहा है और यूरोप के अंदर लग रहा है, कुछ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लग रहा है, अंटार्कटिका आदि जो है देशों के अंदर लग रहा है। तो वहाँ दूसरे देशों में ये लगेगा तो वहाँ पर उसका पूर्ण असर भी होगा। हमारे यहाँ पर भारत में ये दृश्य नहीं होगा, तो इसलिए इसका किसी प्रकार का सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो लेकिन कहा गया ग्रहण तो ग्रहण ही है, विश्व के ऊपर धरती को पर इस प्रकार का ग्रहण तो होगा ही। तो उसमें यदि आप दान पुण्य आदि कर सकते हैं, तो क्योंकि ये शुक्रवार के दिन घटित हो रही है और चंद्र ग्रहण, तो चंद्र संबंधी जो वस्तु उनका दान किया, जैसे सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, आटा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई या सफ़ेद मिठाई वगैरह, तो बांटने में लाभप्रद होगा। और उस दौरान यदि हम जप भी करते हैं तो किया गया ग्रहण के समय जो जप किया जाता है उसका कई जो 1000 गुना फल हमको प्राप्त होता है। पंडित जी जो कहते हैं ग्रहण की बात करते हैं वो होता है कि भौतिक घटना है, ये साइंस की कहते हैं, पर जिसको नहीं मानते हम लोग कहते हैं ये भौतिक घटना है, जैसे चलता रहता है कि कोई साइंस की बात करें तो कहते हैं ये भौतिक घटना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भी राहु आता है चंद्रमा का, जाओ चलो
हमारा जो प्राचीन इतिहास है हिंदू धर्म का चल रहा है उसमें तो इस चीज़ों को बतलाया गया है, पर जो आज की नौजवान पीढ़ी है उस पर वो मजाक बना देते हैं इस बात को। ये एक भौतिक घटना है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है चीज़ों की। देखो ऐसी बात नहीं है कृष्ण जी। अब मैं आपको बताऊं, पीछे 2022 के अंदर जिसमें वो हुआ था, कोरोना काल वगैरह आया था, तो उसमें ठीक यही 2 घटनाएं घटी थी। उसमें बड़ा जो है बीमारी फैल गई थी। और अभी आपके नॉलेज के हिसाब से बता दूं, अब जैसे 14 तारीख को ग्रहण है, हमारे यहाँ तो चंद्र ग्रहण नहीं है लेकिन ग्रहण है, और ठीक इसके 15 दिन बाद ही 29 मार्च को फिर सूर्य ग्रहण लगने वाला है, अमावस्या के दिन, जो चैत्र की अमावस्या आएगी नवरात्रि से एक दिन पहले। तो उस दिन भी ये सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन वो भी हमारे यहाँ तो दृश्य नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी विशेष चर्चा यदि समय लगा तो फिर करेंगे। तो 29 तारीख को भी वो जो है एक सूर्य ग्रहण लगा। अब 15 दिन के अंदर ना जैसे 2 खगोलीय घटनाएं घट रही हैं, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी, तूफान होगी, आंधी होगी, फसल नुकसान आदि हो गया, तो या कहीं पर मारकाट आदि हो गया, युद्ध वगैरह की स्थिति बन सकती है। तो ये खगोलीय घटनाएँ तो हैं, लेकिन हमारे शास्त्रांग अनुसार इनका पहले ही सचेत किया गया है कि ऐसी ऐसी यदि कोई घटनाएं घटती हैं तो उसमें ये सारे के सारे कारण उसके हो सकते हैं। और हमारे पंचांग आजकल तो आज से तो नहीं है, जो प्राचीन समय से बनते आ रहे हैं। अब देखो कब लगना, अब जो नवा पंचांग बना है उसमें अगली साल तक के सारे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होंगे, कब लगेंगे, कब नहीं लगेंगे। अब जो अगले संवत में जो ग्रहण लगने वाले हैं वो अगले संवत में 4 ग्रहण लगेंगे, लेकिन उनमें से हमारे यहाँ तो 2 ही दृश्य होंगे, 2 हमारे भारत के अंदर दृश्य नहीं होंगे, लेकिन 4 ग्रहण लगेंगे। तो मतलब साल बाद लगने वाला, यानी कि 3-4 मार्च के आसपास लगेगा अगली साल में जो ग्रहण, तब का भी सारा का सारा वर्णन हमारे ज्योतिष आचार्यों ने अब दे दिया। तो ये हमारा जो ज्योतिष आचार्य ये ज्योतिष के अनुसार, अंक गणित के अनुसार चलता है, और वो पहले से ही सारा का सारा जैसे शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल घटित घटनाएं घटती हैं। जिससे यह चंद्र ग्रहण लगेगा कुछ राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव और माड़ा प्रभाव कैसे रहेगा जी? हाँ, इसके आपने बताया जैसे मेष राशि है और वृष राशि है, और इसमें धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये जो 5 राशि हैं इनके लिए ये विशेष रहेगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि हमारे भारत में इसका कोई सूत्र विशेष रहने का मतलब भी उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा जी, उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो बाकी को भी कोई अनिष्ट तो यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई भी ग्रहण है, क्योंकि व्रत है, त्यौहार है, उसके ऊपर यदि हम कोई जप करें, अनुष्ठान करें, पाठ करें, पूजा करें, दान पुण्य करें, तो उसका विशेष प्रभाव ही होता है। जैसे हम दान करते हैं तो 2-4 जो जैसे हमने दान कोई किया उसका फल जो लगना है, यदि ग्रहण के समय उसका हम दान करें, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में आया है ग्रहण का जो दान है, आतुरकाल का जो दान है, तीर्थ का जो दान है, त्यौहार का जो दान है, उस दिन उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है, 1000 गुना फल उसका प्राप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण के समय किया गया दान पुण्य जप हवन वो विशेष लाभकारी होता है। और कोई इसमें वैसे मैं फिर आपको बता दूं आपका चैनल के माध्यम से, किसी प्रकार के डरने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं के बीच में कोई विशेष ध्यान रखने वाली बात नहीं है, तो इसका कोई हमारे यहाँ भारत देश में कोई सूतक मान्य नहीं होगा, किसी प्रकार का इसका असर हमारे यहाँ पर नहीं होगा। ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਤਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਵੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ।